गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपकी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसके अंदर आपकी बॉडी का क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी होता है। ब्लड सर्कुलेशन कैसे, जैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होता है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने से क्या होगा इसका, कि ये जो ऑक्सीजन है वो मतलब ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में हो जाएगी और वो बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, उसका सर्कुलेशन हो जाएगा। इसलिए जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर क्यों, क्योंकि इसके अंदर हार्ट मतलब कार्डियक भी इन्वॉल्व है और वेसल्स इस इन्वॉल्व है, इसलिए इसको वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। देखो, हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। हार्ट लोकेटेड होता है कहाँ पर, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। बाकी कहाँ पर होता है, हार्ट जो होता है वो कहाँ पर होता है, मिड में होता है, लेकिन सेंटर साइड में होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या होता है, ज्यादा होता है ना। उसके बाद में आता है द साइज ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट। ठीक है, हार्ट रेट वेरियस विद द एज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 60 टू 160 बीट पर मिनट। हार्ट रेट जो होती है वो कितनी होती है, 60 से लेके 160 बीट पर मिनट तक होती है। हार्ट रेट कितनी होती है, 60 से लेके 160 बीट पर मिनट तक होती है। उसके बाद में आता है कि चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। चेम्बर्स ऑफ द हार्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स। कौन कौन से होते हैं, ऊपर वाले को आप क्या बोलते हो, एट्रियम। नीचे वाले को क्या बोलते हो, वेंटिकल। इसको राइट राइट, इसको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंटिकल। ठीक है, तो हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। राइट एट्रियम जो कलेक्ट करता है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कहाँ होता है, राइट एट्रियम के अंदर। सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पर होता है, लेफ्ट वेंटिकल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आएगा राइट वेंटिकुलर, द पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स वाया द पल्मोनरी आर्टरी। मतलब यहां पर क्या होता है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या होता है, पल्मोनरी, यहां पर क्या होता है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ को जाता है, कहाँ पे जाता है, लंग के पास में। ठीक है, उसके बाद में आता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, लंग से, कहाँ को, पल्मोनरी वेन के द्वारा। फिर ये तो हो गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात। अब करेंगे अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात, है ना। लंग से, ये तो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी वेन, है ना। लंग से पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा, लंग को जाएगा, और पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। वो भी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर इसके अंदर कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसके बाद में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द आयोटा टू द सिस्टम। फिर उसके बाद में आपका यहां से क्या निकलता है,
क्या निकलता है, अयोटा। ठीक है, अयोटा में भी कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से ये ब्लड कहाँ चला जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। कहाँ चला जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। कहाँ चला जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, आपकी हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, जो ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, इधर राइट इधर लेफ्ट। सबसे पहले राइट एट्रियम में सबसे ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कहाँ पर जाता है, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। क्यों, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। वहां से ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से पंप होकर कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, अयोटा के थ्रू पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में या फिर आपकी बॉडी में। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद में आता है हार्ट के वॉल्व्स। हार्ट में जो वाल्व होते हैं वो 4 वाल्व प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम रीगर्जिटेटिंग। रीगर्जिटिंग मतलब जैसे कि ये देखो, इधर क्या है, एट्रियम है ना, इधर क्या है, वेंट्रिकल। इधर एट्रियम है, इधर क्या है, वेंट्रिकल है। अब दोनों ब्लड अगर क्या हो जाएंगे, अगर दोनों ब्लड अगर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो गया तो उससे क्या होगा कि सर्कुलेशन जो होगा वो भी इफेक्ट होगा, है ना। सर्कुलेशन कैसे इफेक्ट होगा, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ में मिक्स हो गया तो उसकी वजह से क्या आएगा, पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, है ना। पेशेंट को क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, तो उसके लिए क्या बने हुए होते हैं, आपकी बॉडी में क्या बने हुए होते हैं, वाल्व बने होते हैं। क्या बने हुए होते हैं, वाल्व बने होते हैं। ये जो वाल्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला वाल्व है, इस वाले को मिक्स नहीं होने देता है ना, और ब्लड फ्लो को रोकता है इधर से उधर जाने के लिए। इसलिए वाल्व क्या करते हैं, रिकर्जिटिंग यानी वापस आने से रोकता है। ठीक है, देयर आर द टू आर एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड कनेक्टेड द एट्रिया और वेंट्रिकुलर। इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड कनेक्ट राइट एट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल। जो ट्राइकस्पिड होता है वो कहाँ होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। कहाँ होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हो, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड कनेक्ट लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड। कौन सा वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, उसके बाद में आता है अयोर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व सेमिलुनार हाफ मून शेप में होते हैं। पल्मोनिक कनेक्ट राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, है ना। राइट वेंट्रिकुलर, यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनिक वॉल्व। ठीक है, और अयोटिक कनेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड असेंडिंग अयोटा। ठीक है, उसके बाद में आता है हार्ट वेसल्स। एक होती है वेना केवा,
एक होती है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। वेना केवा मतलब ये कैरी करता है ब्लड, कहाँ से, राइट एट्रियम से, है ना। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है, कैरी करता है ब्लड कहाँ से, हेड को, आर्म को, आपकी अपर बॉडी को जो ब्लड सर्कुलेशन करता है उसको आप क्या बोलते हो, सुपीरियर वेना केवा। और आपकी लोअर बॉडी को जो ब्लड सप्लाई करता है उसको आप क्या बोलते हो, इंफीरियर वेना केवा, उसको आप क्या बोलते हो, इंफीरियर वेना केवा। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अपन ने अभी पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी और कहां तक लेके जा रही थी, लंग्स तक, क्यों, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। पल्मोनरी वेन क्या होती है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाती है, राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर, है ना, लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, और बाद में कहा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अयोटा लार्ज वेसल्स होती है जो कि क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेता है और कहां लेके जाता है, पूरी बॉडी के अंदर लेके जाता है। उसके बाद में आता है नॉर्मल ब्लड फ्लो। ब्लड इज पंप्ड आउट द हार्ट, ब्लड जो है किसके द्वारा पंप हो रहा है, हार्ट के द्वारा पंप हो रहा है। ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन वाया हीमोग्लोबिन टू द टिश्यू। ब्लड किसके कैरी करता है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और टिश्यू के द्वारा। ऑक्सीजन इज द नेसेसरी फॉर सेल फंक्शन, ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी होता है, नेसेसरी होता है किसके लिए, सेल फंक्शन के लिए। उसके बाद में आएगा टिश्यू परफ्यूजन इज मेंटेन बाय द सफिशिएंट कार्डियक आउटपुट। उसके बाद में आता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मतलब वह डिजीज जो किसी भी मतलब इन्फेंट को एट अ बर्थ प्रेजेंट होती है ना, उसको आप क्या बोलते हो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हो। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है, इट इज अ स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट ऑफ ग्रेट आर्टरियोज दैट प्रेजेंट, कब, बर्थ से ही प्रेजेंट है ना। उसके बाद में आएगा द इन्फेंट टिपिकली शो साइन एंड सिम्टम्स, है ना, जी किसके, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के। असाइनोटिक लेफ्ट टू राइट होती है, साइनोटिक राइट टू लेफ्ट होती है। ऑल लेफ्ट टू राइट शंट हैव द पोटेंशियल टू रिवर्ट टू राइट टू लेफ्ट शंट ड्यू टू द इंक्रीजिंग पल्मोनरी कंजक्शन। उसके बाद में आएगा कोजेज। एग्जैक्ट कोज जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का वो नहीं पता है ना, लेकिन इसके कुछ कोजेस है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम हो सकती है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर मैटरनल को अगर रूबेला इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है, या फिर इसको मैटरनल मतलब इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है उसमें क्या होता है कि इट इज ये एक फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बेबी का जो बर्थ हार्ट है वो अब नॉर्मल तरीके से क्लोज नहीं हो पाता है या बन नहीं पाता है ढंग से, है ना। इसकी दो होती है, एक होती है साइनोटिक, एक होता है असाइनोटिक। साइनोटिक में मिक्स ब्लड होता है राइट टू लेफ्ट, असाइनोटिक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट टू राइट। दो टाइप की डिजीज थी ना, कौन कौन सी थी, एक तो थी साइनोटिक, एक थी असाइनोटिक, है ना। साइनेटिक क्या थी, लेफ्ट टू राइट, है ना। साइनोटिक क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो इसके अंदर जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, मिक्स ब्लड होगा। साइनोटिक राइट टू लेफ्ट है तो इसके अंदर ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उसके बाद में आया था कि क्लासिफिकेशन, साइनोटिक कंजेनाइटल डिजीज, देयर इज द इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंट, इट इंक्लूड्स इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है, इसके अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है, एएसडी आती है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आता है, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस आता है, ठीक है, इसके अंदर पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस भी आएगा। और उसके बाद में और कौन सी डिजीज होती है, साइनोटिक के अंदर क्या आएगा, एक तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट आएगा, ट्राइकस्पिड एट्रिशिया आएगा और ट्रांसपोजिशन ऑफ गेट आर्टरोसिस ऑफ वेसल्स आएगा, है ना। अपन क्या पढ़े थे, एस साइनो, हाँ अपन पढ़ रहे थे सीएसडी यानी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज दो टाइप्स की होती है, एक होती है साइनोटिक, एक होती है
साइनोटिक। एसाइनोटिक, साइनोटिक में कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आती है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट ट्राई कस्पिड एट्रेशिया और ट्रांस पोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियम, क्या है? एट्रिया सेप्टल डिफेक्ट, एट्रिया सेप्टल डिफेक्ट, और लास्ट क्या आएगा? पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, उसके बाद में आएगा ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन कौन सा आता है? कोएर्टेशन ऑफ आयोटा, aortic valve stenosis, pulmonary valve stenosis and congenital mitral stenosis। उसके बाद में सबसे पहले आता है साइनोटिक चाइल्ड। साइनोटिक चाइल्ड में क्या आएगा? दैट डिफेक्ट विद द इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। आपका जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियोवेंट्रिकुलर कनेल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है। ऐसा अब नॉर्मल कलेक्शन बिटवीन ग्रेट आर्टरीज allows blood to flow from the high pressure left side to the heart to the lower pressure right side of the heart, that is called cyanotic disease। इसके अंदर अपन सबसे पहली डिजीज पढ़ रहे हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है किसके अंदर? सेप्टम के अंदर, वो भी कौन से? बोथ एट्रियम के अंदर, है ना। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर अब नॉर्मल क्या बन जाती है? ओपनिंग बन जाती है या फोरामन ओवल बन जाता है ना। वो तो क्या होता है? नॉर्मल होता है। व्हेन फोरामन ओवल फुल टू क्लोज हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेटेंट फोरमन ओवल। दिस डिफेक्ट मेनली प्रेजेंट इन जो फीटल क्या होता है? एल्कोनिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर होता है ये, और इट इज एसाइनोटिक, है ना। ये एसाइनोटिक डिजीज है और इसका भी क्लासिफिकेशन होता है जो 3 तरीके से होता है। एक होता है, इसको अपन बोलते हैं ऑस्टियम सक्सीडियम, सेकंड को बोलते हैं ऑस्टियम प्रीनियम, और थर्ड को अपन क्या बोलेंगे? साइनस वेनोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है बिटवीन द एट्रियम, दैट इज एन इंक्रीज फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। द सेप्टल वाल्व्स नॉर्मली क्लोज कब हो जाता है? 4 से 8 वीक में ये क्लोज हो जाता है, लेकिन बट मे बी रिमेन अप टू 1 ईयर द मोर ब्लड फ्लो इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट एट्रियम इनलार्जमेंट हो जाता है, कैन लीड टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसमें राइट एट्रियम क्या हो जाता है? इनलार्जमेंट हो जाता है। इसका क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर की क्या हो रही है? हाइपरट्रोफी हो रही है। इन्फेंट में भी असाइनोटिक होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, और मे बी डेवलप क्या? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, इसका कार्डियक आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, पेरिफेरल पल्सेस आ जाती है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाता है, फीडिंग डिफिकल्टी आएगी, हाइपोटेंशन आएगा, इरिटेशन होगा, लेथार्जी पे, ओलिगोरिया, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, पेल कूल एक्सट्रीमिटीज होगी, टेकिकार्डिया होगा,
उसके बाद में आएगा टाइप्स। 3 टाइप्स की होती है, अभी अपन ने पढ़ा था। एक तो होता है ओस्टियम प्रीमियम, एक होता है ओस्टियम सक्सिडियम, एक होता है साइनस वेनोसिस डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि अगर है ना साइनस वेनेसिस है तो वो अपर सेप्टम में हो रहा है, और अगर किसी के अंदर साइनस विनोसिस है तो वो कहाँ पे हो रहा है। देखो 3 टाइप्स की है ना ये, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अगर अपर साइड में हो रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, साइनस विनोसिस, ठीक है। और अगर वो मिडल साइड में हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑस्टियम स्कोडियम। क्या बोलोगे, ये तो अपर साइड में है, मिडल साइड में है तो क्या बोलोगे, ऑस्टियम स्कोडियम। और अगर बिल्कुल ही लोअर साइड में हो रही है, नीचे की साइड में हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑस्टियम प्रीमियम, ठीक है। ये क्या है, एएसडी के क्या है, टाइप है। क्या है, ओएसडी के क्या है, टाइप है ना। ये मोस्ट कॉमन होती है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, ऑस्टियम स्कोडियम, है ना। ऑस्टियम स्कोडियम जो होता है मिडल पार्ट में होता है, वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा कि ऑस्टियम प्रीमियम है, वो क्या है 30% होता है लोगों में अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ द स्पुंटम। इट इज अ मोस्ट सीवियर कंडीशन होती है, ये सबसे सीवियर कंडीशन होती है, क्योंकि इट इज आल्सो नोन एज एंडोकार्डियल फ्यूजन, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट की जो एंडोकार्डियम लेयर होती है उसको भी क्या कर देता है, ये इफेक्ट डाल देता है ना। उसके बाद में आएगा कि साइनस विनोसिस। साइनोविनोसिस में क्या होता है, अब नॉर्मल ओपनिंग होती है कहाँ पर, अपर पार्ट में। अपर पार्ट के अंदर अगर अब नॉर्मल ओपनिंग होगी तो उसको क्या बोलेंगे, साइनस विनोसिस बोलेंगे। असेसमेंट में आप क्या देखोगे कि वही बच्चा जो होगा उसका स्मॉल साइज डिफेक्ट होगा, है ना, एसिम्टोमेटिक होगा, सिम्टोमेटिक भी होगा, उसके अंदर सिलेंड्रिकल बॉडी ग्रोथ होगी, उसकी जो ग्रोथ होगी उसकी बॉडी कैसी, इसकी बॉडी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप हो जाएगी इसके अंदर। इसका मैनेजमेंट जो होता है वो नॉन सर्जिकल भी होता है, सर्जिकल भी होता है। अपन इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, इट इज ए डन ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे इसके अंदर अपन, और क्या करेंगे, टैपलेन पेस्ट लगाएंगे इसके अंदर, सर्जिकल इसका अपन करेक्शन करेंगे, वो भी कब, 2 to 5 ईयर एज में। कब करेंगे, स्कूल एज। स्कूल एज कौन सी होती है, 2 to 5 ईयर, है ना। उसके बाद में क्या आएगा, सेकंड नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, मॉनिटर करेंगे फीडिंग को, ऑफर करेंगे स्मॉल फीडिंग दे, अपन इसको मॉनिटर करेंगे साइन सिम्टम के लिए, मॉनिटर करेंगे कि इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, ग्रीटिंग या रिट्रैक्शन या उसके अंदर कोई फ्लेयरिंग तो नहीं हो रही है। सेकंड डिजीज है वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकंड डिजीज क्या है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में आप क्या करोगे, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसके अंदर आप पेशेंट की कंडीशन देखोगे, इसके अंदर आपका, उसके अंदर किसके अंदर ओपनिंग हो रही थी, राइट से लेके उसके अंदर किसके अंदर ओपनिंग हो रही थी, एट्रियम में। इसके अंदर किसके अंदर ओपनिंग होगी, वेंटिकल्स के अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, है ना, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में क्या होगी, अब नॉर्मल ओपनिंग पाई जाएगी, है ना। इट इज अ मोस्ट कॉमन सीएसडी होती है, ये सबसे ज्यादा होती है ना। उसके बाद में क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका स्मॉल साइज डिफेक्ट आएगा, एसिम्टोमेटिक होगा, क्लिनिकल फीचर जो होंगे डिपेंड होंगे कि उसकी साइज कौन सी है, उसका लोकेशन किस कौन सा है ना। The VSD is an abnormal opening between the right and left ventricular. Many VSD close spontaneous, अपने आप क्लोज हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। बाकी अगर क्लोज नहीं होती तो वो लाइफ टाइम तक प्रॉब्लम चलती है, उसका आपको सर्जरी करना पड़ता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है इसके कारण, लेफ्ट टू राइट शंटिंग नहीं हो पाती है,
अ करेक्टराइज मर्मर इज प्रेजेंट होता है इसके अंदर, साइन एंड सिम्टम आते हैं इसके अंदर सीएचएफ के, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। मैनेजमेंट क्लोज करेंगे ड्यूरिंग द कार्डियक कैथराइजेशन मे बी पॉसिबल, ओपन रिपेयरिंग करेंगे मे बी डन विद द कार्डियोपल्मोनरी बायपास। थर्ड डिजीज का नाम क्या है आपके पास में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस मतलब क्या होता है कि आपके पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज अ फेलियर टू फिटल डक्टस आर्टरियोसिस, जो होता है विद इन फर्स्ट वीक या 7 डेज में क्लोज हो जाना चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो जो ब्लड फ्लो होता है अयोटा का वो हाई प्रेशर होता है, किसका, पल्मोनरी आर्टरी का, देट वो क्या कोज करता है, पल्मोनरी ओवरलोड क्लोज करता है। द करेक्टरिस्टिक मशीनरी लाइक मर्मर प्रेजेंट होती है, इन्फेंट में भी असिम्प्टोमेटिक होता है, मे बी शो द साइन ऑफ सीएचएफ, ए वाइंडेड पल्स प्रेशर एंड बाउंडिंग पल्स आर प्रेजेंट होती है, साइन एंड सिम्टम में भी डिक्रीज होते हैं, कार्डियक आउटपुट में भी इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, इसको एंडोमिथिसिन दोगे या एंडोसिन दोगे, इज ए प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर may be administration to close a patent ductus in a premature infant and some newborns. The defect may be closed during the cardiac catheterization or the defect may be require surgical management. Transections और ligation और PDA by a lateral thoracotomy done कब हो जाता है, 3 से लेके 10 years of age। उसके बाद में आता है the atrioventricular canal defect, इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाता है किसका, एंडोकार्डियल का, फ्यूजन का, जो प्ले करता है वाइटल रोल इन अ प्रॉपर हार्ट सेप्सेशन। द डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्शन इन द डाउन सिंड्रोम। ए करेक्टराइज्ड मर्मर इज, इसके अंदर क्या होगी, करेक्टराइज्ड मर्मर इसके अंदर प्रेजेंट होगी, है ना। उसके बाद में क्या आएगा, साइन एंड सिम्टम इसके डिक्रीज हो जाते हैं, कार्डियक आउटपुट में भी प्रेजेंट होगा। मैनेजमेंट कैन बी इंक्लूड पल्मोनरी आर्टरी बॉन्डिंग फॉर इन्फेंट्स विद द सीवियर सिम्टम, पैलेटिव और कंप्लीट रिपेयरिंग की इसको जरूरत पड़ती है बाईपास की, है ना। उसके बाद में आएगा साइनोटिक दी चाइल्ड, है ना, द ऑब्जर्व पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड एनाटॉमिकली डिफेक्ट ईएसडी और वीएसडी बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट देयर आर प्रेजेंट, सिस्टमेटिक वेनस रिटर्न जो री इंटर हो जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन डायरेक्टली हो जाता है, मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर आता है इसके अंदर साइनोसिस, द सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द मिक्सिंग शंट कितनी हुई है, टिपिकली हाइपोक्सिया या साइनोसिस इसके अंदर आपको दिखाई देता है। उसके बाद में एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है द टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है आपके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ये एक साइनोटिक डिजीज होती है जो कि इसके अंदर 4 डिफेक्ट आते हैं, है ना। 4 डिफेक्ट कौन कौन से, वीएसडी, pulmonary stenosis, overriding of aorta and right ventricular hypertrophy। इसके अंदर क्या होता है, 4 डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 4 डिजीज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, ओवरराइडिंग ऑफ अयोटा, मतलब जो अयोटा होगा उसका क्या हो जाएगा, ओवरराइडिंग मतलब उसकी जो पोजीशन होगी उससे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा कि सबसे पहले इसके अंदर आपके अंदर आप ये देखोगे कि इट पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस इज हायर देन सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस, द शंट इज फ्रॉम टू राइट टू लेफ्ट, if systematic registration is higher than pulmonary registration the shunt is left to right। उसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो VSD है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वो कहाँ होती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी प्रेजेंट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर, VSD के ऊपर, शंट जो होंगे वो कहाँ से जा रहा है, राइट से लेके लेफ्ट तक जा रहा है। अभी अपन ने पढ़ा ब्लड की मिक्सिंग होगी कहाँ से, लेफ्ट साइड में, तो बॉडी में कौन सा ब्लड जाएगा, मिक्स ब्लड, उसको अपन क्या बोलेंगे, साइनोसिस, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है कि इन्फेंट में भी एक्चुअली साइनोटिक एंड बर्थ में भी है माइल्ड साइनोसिस होता है,
है ना। ए कैरेक्टराइज द मर्मर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक्यूट एपिसोड में साइनोसिस आता है, हाइपोक्सिया भी हो सकता है इसके अंदर। इसको कॉल्ड करते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, ब्लू स्प्लेंथम स्पिल्स के नाम से भी जानते हैं। अकर व्हेन द इन्फेंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, ब्लड सप्लाई सच एज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ क्राइंग, फीडिंग और डिफेक्टिंग। इसके बाद में आएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या क्या पाया जाता है, विथ इंक्रीजिंग साइनोसिस, क्लबिंग ऑफ द फिंगर, पुअर ग्रोथ मे बी अकर। क्लबिंग इज अबनॉर्मल इनलार्जमेंट इन द डिस्टल फेलिंजेस आएगा फिंगर के ऊपर। द साइनोसिस दैट डेवलप्स ड्यूरिंग टीईटी टेट्रोलॉजी ऑफ टेट्रा स्प्लीन कैन बी रिलीव्ड when the legs and knee are bent, resulting is reduced blood flow to the lower body and improve blood flow to the vital organs. इसके बाद में इसका सर्जिकल मैनेजमेंट के से पहले अपन ये पढ़ेंगे कि इसके असेसमेंट में आपको क्या क्या सुनाई देगा। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, मर्मर प्रेजेंट होगा, है ना। क्या प्रेजेंट होगा, मर्मर प्रेजेंट होगा। लेकिन जो साइनोसिस है वो कैसे प्रेजेंट होगा, एपिसोड में। कैसे प्रेजेंट होगा, एपिसोड में। अपन ये क्या पढ़ रहे हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि इसको ऑल्सो नोन, इसको हाइपरसाइनोटिक स्पेल या टेट स्पेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्पेल तब आएगी जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ब्लू स्पेल मतलब रुक रुक कर या एपिसोड में आना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लू स्पेल, ठीक है। क्यों, क्योंकि रुक रुक कर क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है, इस वजह से, ठीक है। इफ व्हेन कंडीशन ब्लू स्पेल अराइज, जब ब्लू स्पेल आएगा, है ना, तो बच्चे के साथ में 3 कंडीशन होगी, क्राई, फीडिंग और डेफिकेटिंग। कौन कौन सी, क्राई, फीडिंग और डेफिकेटिंग, ठीक है। ये 3 चीजें होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होगी, है ना, इसके अंदर, तो नॉट सप्लाई प्रॉपर, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ ईटिंग टाइम नीड ऑक्सीजन मोर, सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो रही है तो भी बच्चा रोएगा। डेफिकेटिंग में स्टूल पास आउट करते टाइम उसको प्रेशर की इंक्रीज होगी, तो भी ये चीज हो सकती है। ब्लू स्पेल 24 आवर से ज्यादा भी हो सकता है ना। इसके अंदर भी जो ऑक्सीजन है डिक्रीज, ऑक्सीजन डिक्रीज, और इसके अंदर क्या लगेगा, प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में आएगा कि जो ओल्डर बच्चे होते हैं, है ना, जो बड़े बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो साइनोसिस होता है वो कैसा चलता है, कंटिन्यू चलता है। उनके अंदर जो साइनोसिस चलता है चिल्ड्रन के अंदर, वो कैसा चलेगा कि जो साइनोसिस होगा वो कैसा चलेगा, कंटिन्यू। किसके अंदर, चिल्ड्रन या फिर ओल्डरली, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, स्क्वाटिंग पोस्चर, ठीक है। राइट टू लेफ्ट सन एंड स्क्वाटिंग पोस्चर मतलब टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट फर्स्ट एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस इज सेकंड। अगर हाथ पैर मुड़े हुए होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, और अगर नॉट प्रॉपर हो रहा है वेनस रिटर्न, तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। उसके बाद में अपन इसका करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सर्जिकल मैनेजमेंट बाद में देखेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप इसका क्या करोगे, वही ब्लू स्पेल देखोगे, ब्लू स्पेल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद में आप इसकी केयरिंग देखते हो, मैनेजमेंट देखते हो। मैनेजमेंट 2 टाइप से करेंगे, एक करेंगे पैलेटिव मैनेजमेंट, एक करेंगे डिफेक्टिव मैनेजमेंट। पैलेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे सीवियरिटी ऑफ साइनोसिस की। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे क्या करोगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन इंप्रूव कैसे कर सकते हो, लंग की जो ब्लड सप्लाई है उनको इंक्रीज कर कर, है ना। वाटर स्टोन प्रोसीजर करके कैसे कर सकते हो, असेंडिंग आयोटा और राइट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक शंट बना सकते हो, है ना। उसके अंदर क्या करोगे, शंट इंक्रीज करोगे, पल्मोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करोगे। कैसे, ऑक्सीजन सेचुरेशन कर कर इन्फेंट को हु कैन नॉट अंडरगो
प्राइमरी रिपेयर। द शंट प्रोवाइड करेंगे किस किस के बीच में, अभी अपन ने बोला था कि सबक्लेवियन आर्टरी के बीच में, है ना। कंप्लीट रिपेयर यूजली इज परफॉर्म फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, है ना। द रिपेयर रिक्वायर मीडियन स्टेनोटोमी एंड कार्डियोपल्मोनरी बायपास। उसके बाद में आएगा ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। द ट्राइकस्पिड एट्रेशिया इज द फेलियर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, कम्युनिकेशन ही नहीं होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो एएसडी और पेटेंट फोरामन के दोनों के बीच में लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड थ्रो द वीएसडी टू द राइट वेंट्रिकुलर इज द आउट टू द lungs. The defect often is associated with pulmonic stenosis and transposition of the great arteriosus. उसके बाद में आएगा कि the defect result is complete mixing of oxygenated blood और oxygenated mix हो जाएगा the left side of the heart and resulting in systematic deterioration pulmonary and the obstruction and decreased pulmonary blood flow. साइनोसिस क्या होता है कि जो टैकीकार्डिया और डिस्पेनिया है द सीन होती है किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर। ओल्डर चिल्ड्रन एग्जिट करेगा साइन ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिमिया एंड क्लम्बिंग। उसके बाद में आएगा मैनेजमेंट। इफ द एएसडी इज स्मॉल एंड द डिफेक्ट मे बी क्लोज ड्यूरिंग द कार्डियक कैथेटराइजेशन, अदरवाइज सर्जरी इज नीडेड। उसके बाद में आएगा द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरियोसिस। मतलब क्या होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है और अयोटा है उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला आएगा द डिफेक्ट इन विच पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा ट्रांसपोजेस्ट फ्रॉम देयर आर नॉर्मल पोजीशन। अपन ने देखा था कि यहाँ पे क्या था, राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या था, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, यहां से क्या निकल रहा था, पल्मोनरी आर्टरी, यहां से क्या निकल रहा था, अयोटा। लेकिन अब दोनों क्या हो जाएगा, इनकी पोजीशन में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। यहां से क्या निकलेगा, अयोटा, यहां से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी। दोनों की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। द अयोटा अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या एनरेज हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। ये कितने % बच्चों में होता है, 5% बच्चों में होता है। द पैरेलल पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक बॉडी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर प्लस अयोटा, ठीक है। पल्मोनरी लंग्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर पल्मोनरी आर्टरी प्लस लंग्स। उसके बाद में आएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करोगे आप, बलून आर्टेरियल स्पेक्ट्रोटोमी करोगे, स्पेटोस्टोमी करोगे, जिसमें यूजुअली डन एज सोन एज पॉसिबल करनी चाहिए आपको। अ बलून टिप्ड कैथेटर इज पास्ड थ्रू द एट्रियल स्पुटम एंड इनलार्जमेंट होगा कहां पर, एट्रियल स्पुटम के अंदर। सर्जिकल करेक्शन करोगे आप इसके अंदर, स्विचिंग द आर्टरियस इनटू देयर द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। उसके बाद में आएगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट, aortic stenosis, coarctation of the aorta, pulmonary stenosis. A portion of the heart meet an area of anatomically narrowing stenosis causing obstruction to the blood flow. The location of the narrowing is usually near the wall of the obstructive defect. Infant and children exhibit sign of congenital heart failure. Children with the mild obstruction may be asymptomatic. उसके बाद में आता है अयोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है, अयोटिक स्टेनोसिस इज अ नैरो, अपना जो अयोटिक है वो कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है, दैट कॉजिंग रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। इफ रिजल्ट इज डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट may be decreased and the left ventricular hypertrophy and the pulmonary vascular congestion. उसके बाद में आएगा valvular stenosis. It is the most common type. It is the caused by malformed cusp resulting in the bicuspid rather than the tricuspid. The fusion of the cups. The characterized murmur is present and the infants with the severe defect children show the sign of
exercise intolerance, chest pain and dizziness when the standing and long periods. उसके बाद में आएगा कि मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, डायलेशन ऑफ द नेरोड वाल मे बी डन ड्यूरिंग द कार्डियक कैथेराइजेशन, बलून एंजियोप्लास्टी करोगे, सर्जिकल आयोटिक वेल्वोटोमी करोगे, पैलिएटिव केयर दोगे इसके अंदर। सेकंड प्रोसीजर में कोआयोटेशन ऑफ द आयोटा, कोआयोटेशन ऑफ आयोटा इज द लोकलाइज्ड नेरोइंग नियर द इंसरेशन ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, ब्लड प्रेशर इज हायर इन अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, बाउंडिंग पल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी, साइन ऑफ सीएसएफ आपको इसमें दिखाई देंगे, साइन इज अ सिम्टम्स ऑफ डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। उसके बाद में आएगा चिल्ड्रन में बी एक्सपीरियंस हेडेक, डिजीनेस, फेंटिंग एंड एपिटेक्सिस भी इसमें प्रेजेंट होगी। मैनेजमेंट ऑफ डिफेक्ट मे बी डन बाय बलून एंजियोप्लास्टी, सर्जिकल मैनेजमेंट इंक्लूड रिसेक्शन ऑफ द करेक्ट पोजीशन देंगे आप इसको, और इसका आप क्या करोगे, एनास्टोमोसिस ऑफ अयोटा भी करोगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, आप इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन दोगे, मेडिकेशन दोगे, इंप्रूव करोगे कार्डियक आउटपुट में, रिसेक्शन करोगे कोरेटेड पोर्शंस के अंदर, इनलार्जमेंट ऑफ द कॉन्सिटेड सेक्शन करोगे बिकॉज द डिफेक्ट इज आउटसाइड ऑफ द हार्ट, इस वजह से। उसके बाद में आएगा कि पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो कोज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड द डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, pulmonary artery atresia is the extreme form of pulmonary stenosis, इसके अंदर मर्मर प्रेजेंट होगी, इन्फेंट और चिल्ड्रन में भी असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, न्यूबॉर्न विद द सीवियर नैरोइंग साइनोटिक प्रेजेंट होगा, इफ पल्मोनरी स्टेनोसिस इज सीवियर, है ना, साइन एंड सिम्टम में भी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। उसके बाद में आएगा मैनेजमेंट में, कोई सर्जिकल नॉन सर्जिकल बलून एंजियोप्लास्टी करेंगे इसके अंदर, जिससे नैरो मतलब डायलेशन हो जाएगा किसका, पल्मोनरी आर्टरी का। सर्जिकल में ट्रांसवेंट्रिकुलर वाल्वोटोमी करोगे, पल्मोनरी वाल्वोटोमी करोगे, या कार्डियो पल्मोनरी बाईपास लगाओगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप, आपका जो ब्लड मतलब आपका जो हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड का पंप नहीं कर पाता है बॉडी के अंदर, तो आपका हार्ट अगर फेल हो जाता है पंप करने में तो उसको आप क्या बोलते हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हो। इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट आएगा, है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर, दो टाइप से होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अर्ली साइन क्या होता है इसका, टेकिकार्डिया स्पेशली ड्यूरिंग द रेस्ट एंड साइट एक्सीलेशन, टेकिपीनिया होगा, डायपोरेसिस होगा स्पेशली इन इन्फेंट्स में, फटीग आएगा, इरिटेबिलिटी आएगा, सडन वेट गेन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आ सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आएंगे इसके अंदर, लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, क्रैकल साउंड सुनाई देगा, कफ, ग्रिंटिंग होगी, हेड बम्बिंग होगी, नेजल फ्लेयरिंग होगी, ऑर्थोपिनिया होगा, पीरियड्स ऑफ साइनोसिस होगा, रिट्रैक्शन होगा और टेकीकार्डिया होगा। क्या होगा, टेकीकार्डिया होगा। उसके बाद में क्या आएगा, राइट साइडेड फेलियर में क्या आएगा, एसेसाइटिस हो सकती है, द हिपेटोस्प्लेनोमेगली हो सकती है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन आ सकता है, ओलिगोयूरिया हो सकता है, पेरिफेरल एडिमा आ सकता है, पेरीऑर्बिटल एडिमा आ सकता है, या फिर वेट गेन हो सकता है। उसके बाद में इंटरवेंशन में क्या करोगे, अर्ली साइन आपको क्या क्या दिखेंगे, मॉनिटर करोगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, मॉनिटर करोगे एपिकल पल्स को, मॉनिटर करोगे स्ट्रिक इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को, मॉनिटर करोगे डेली वेट को, कि जो बेबी का जो वेट है वो 0.5 kg इन अ वन डे इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एलिवेटेड करोगे हेड एंड बेड को, सेमी फाउलर पोजीशन दोगे, मेंटेन करोगे न्यूट्रल थर्मल एनवायरनमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे कूल ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन को, प्रोवाइड करोगे द स्मॉल फीडिंग कंजर्विंग एनर्जी को, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे द डाइजॉक्सिन को, लेनोक्सिन को, असेस करोगे एपिकल हार्ट रेट को 1 मिनट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, होल्ड करोगे डाइजॉक्सिन को, मॉनिटर करोगे डाइजेस्टिन के लेवल को कि उसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो आपको फीडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, डिसअरिथमिया हो सकता है। नॉर्मल डिजॉक्सिन लेवल कितना होता है, 0.5 to 2
mg था शायद, है ना। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। डायूरेटिक में फ्यूसामाइड दे सकते हो। उसके बाद में आएगा मॉनिटर करोगे साइन एंड सिम्टम्स के लिए। हाइपर हाइपोकैलेमिया के लिए पोटेशियम का लेवल 3.5 टू 4.5 होता है। अगर 3.5 से कम हो गया तो सप्लीमेंटल पोटेशियम दोगे। अगर जरूरत पड़ी तो इंक्रीज करोगे फूड को जिसके अंदर पोटेशियम ज्यादा हो, लिमिट करोगे फ्लूइड को, है ना। और मॉनिटर करोगे साइन एंड सिम्टम डिहाइड्रेशन के लिए, स्किन टर्गर के लिए, डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन के लिए, डिक्रीज यूरिन आउटपुट के लिए, इन सब के लिए आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। उसके बाद में रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर क्या होता है? एक इंफ्लेमेटरी ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यू और हार्ट, जॉइंट्स, सबक्यूटेनस टिश्यू सब इन्वॉल्व होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कार्डियक वॉल्व्स का जो होता है उसको कौन होता है? मिट्रल वॉल्व। रूमेटिक फीवर मैनिफेस्ट्स 2 to 6 वीक आफ्टर अनट्रीटेड होता है, बाकी अपने आप सही हो जाता है। ये ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है। और कहाँ पर होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। इसके अंदर क्या आता है? फीवर, लो ग्रेड फीवर आएगा, एलिवेटेड एंटी स्ट्रेप्टोमाइसिन और टीवीआर आएगा, एलिवेटेड ईएसआर आएगा, एज ऑफ बॉडीज लीजन्स मिलेंगे आपको बॉडी के अंदर, सरफेस के अंदर, जॉइंट्स के अंदर और प्लूरा के अंदर। द जॉइंट क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक फॉर रूमेटिक फीवर, है ना। द मेजर क्राइटेरिया क्या आएगा? इसके अंदर दो क्राइटेरिया होता है, एक तो मेजर, एक होता है माइनर। मेजर में क्या आता है? कार्डियाटाइटिस, आर्थलेजिया, कोरिया, इरिथ्रेमा मारिजिट्रा और सबक्यूटेनस नोड्यूल्स। इसके बाद में आएगा माइनर में फीवर, अर्थेजिया, एलिवेटेड इरेथ्रोसाइट, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, फॉर ए डायग्नोसिस टू ए मेजर और प्लस टू माइनर मैनिफेस्टेशन इज द पॉजिटिव। अगर आपका दो भी क्या आया? मेजर, टू माइनर आया तो रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव है, मतलब उसको क्या है? रूमेटिक फीवर है। इंटरवेंशन में क्या करोगे? एसेस करोगे वाइटल साइन को, कंट्रोल करोगे जॉइंट पेन को, इन्फ्लामेशन वगैरह को, प्रोवाइड करोगे उसको बेड रेस्ट, लिमिट करोगे उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे एंटीबायोटिक्स, है ना, पेनिसिलिन वगैरह। क्वार्शिकर डिजीज, क्वार्शिकर डिजीज में क्या करोगे? प्राइमरी इज द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, इसका इंसिडेंस होता है। द पीक इंसिडेंस लेस देन 2 ईयर ऑफ एज होता है। ऑल्सो कोल्ड इसको म्यूकोक्यूटेनस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी बोलते हैं। इनफेंटाइल पॉलीआर्थराइड नोडिया नोडजा रिजल्ट इज एक्यूट फेब्राइल इन्फ्लेमेशन ऑफ द vascular that can lead to coronary artery aneurysm, leading cause of acquired heart disease, mortality in children, है ना, not contagious with the higher incidence in late winter and early spring में सबसे ज्यादा होता है। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? सबसे पहले बायलेटरल कंजक्टिविटीज, पेनफुल जॉइंट्स, रेड लिप्स स्ट्रॉबेरी के जैसे, enlargement lymph node, non specific groin rashes, endometrius and red head, extreme irritability, cardiac involvement, myocarditis, pericarditis, coronary artery aneurysm, valvular regurgitation। ठीक है। उसके बाद में आएगा इंटरवेंशन में आप क्या करोगे? मॉनिटर करोगे टेम्परेचर को फ्रीक्वेंटली, असेस करोगे हार्ट साउंड को, असेस करोगे एक्ट्रीमिटीज में एडिमा रेडनेस तो नहीं है, एग्जामिन करोगे आइस को, कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है, मॉनिटर करोगे म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फ्लेमेशन के लिए, मॉनिटर करोगे स्ट्रिक्ट इनपुट एंड आउटपुट डाइट, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे उसके अंदर सॉफ्ट फूड को, और वेट करोगे चाइल्ड का, वो भी कब करोगे? डेली। प्रोवाइड करोगे पैसिव रेंज ऑफ मोशंस को, एक्सरसाइज को, एडमिशन करोगे एसिटिली सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे इम्यूनोग्लोबिन इंट्रावेनसली, एंड फीवर के लिए मेजरमेंट करोगे और कोरोनरी आर्टरी लीजन या एनेरिज्म के लिए। ये था आपका कार्डियक सिस्टम। थैंक यू सो मच।